आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का कुछ खास वचन आपके बीच में लेकर हाजिर हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का जो वचन है ये आपके जीवन के लिए 100 गुना आशीष और बरकत का कारण बनेगा। आज का जो टॉपिक है वो मेरा ये है, हम 40 दिन के उपवास कैसे रखें और हम शैतान को कैसे हराएं। आज का जो टॉपिक है वो ये है। आप सब जानते हैं कि अभी जो 40 दिन के क्या चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन के जो रोज़े रखे थे, वो अपनी सेवा शुरू करने से पहले यीशु मसीह ने 40 दिन के रोज़े रखे थे। बाइबल बताती है, आपने इस वचन को कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। मैं विश्वास करता हूँ जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसकी 1 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तरह से लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। और वे 40 दिन और 40 रात निहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मुझसे केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन पर पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, बोलेंगे आमीन। मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग में थे, 40 दिन के रोज़ों में थे, तो मैं बताना चाहता हूँ जब यीशु मसीह को भूख लगती है तो इबलीस जो शैतान था वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह की क्या करता है, इस तरह से क्या करता है, परीक्षा करता है। वो कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियाँ बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने उसे पलट कर जवाब दिया कि ऐसा लिखा है कि इंसान जो है वो रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के जो वचन है जो उसके मुंह से निकलता है उससे क्या रहेगा, जीवित रहेगा। इस तरह से यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या दिया है, जवाब दिया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या करता है, जीवन देता है। लेकिन वो जीवन हमें कब देता है, जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, जब हम उसके वचन को सुनते हैं और समझते हैं और उस पर चलते हैं। मैं तो चाहता हूँ, यीशु मसीह ने शैतान से क्या बोला, इंसान रोटी से नहीं बल्कि किससे जीवित रहेगा, परमेश्वर के वचन से वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, जिनके पास बाइबल नहीं है, जिनके पास पवित्र शास्त्र नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ जिनके पास है वो पढ़ना नहीं चाहते और जिनके पास नहीं है वो उसे लेना नहीं चाहते। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे महंगे महंगे सामान हैं, महंगी महंगी चीज़ें हैं, महंगे महंगे कपड़े हैं, महंगे महंगे मोबाइल हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ परमेश्वर का वचन उनके पास नहीं है, जो उन्हें जीवन देगा वही उनके पास नहीं है। महंगा सामान तो है, महंगा मोबाइल तो है, महंगा कपड़े तो हैं, महंगा सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो हमें जीवन नहीं देगा। जीवन जो है वो हमें परमेश्वर का वचन देगा और लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है। जब हमें पता है कि परमेश्वर का वचन जब हमें जीवन देगा, मैं बताना चाहता हूँ, तो हमें इसे कितना पढ़ने की ज़रूरत है, इस पर कितना चलने की ज़रूरत है, इसे कितना अपने मन में रखने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं जबकि उन्हें पता है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या देगा, जीवन देगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी बीमारी या किसी दुष्ट आत्मा या किसी भी परेशानी के तले दबे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ आज से आपने एक काम करना है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आपने कहीं से भी बाइबल को क्या करना है, लेना है और परमेश्वर के वचन को हर रोज़ क्या करना है, पढ़ना है। मैं तो चाहता हूँ जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन आपको जीवन देगा। इस बात को क्या करना है, याद रखना है। मैं तो चाहता हूँ अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें। अगर आप वचन पर नहीं चलते हैं तो आप वचन पर चलना शुरू करें, वचन को माने, उस पर चलें। मैं तो चाहता हूँ जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, इस पर चलेंगे तो ये आपको जीवन देगा। अगर आप बीमार रहते हैं, अगर आप परेशान रहते हैं, अगर आप दुष्ट आत्मा के शिकार हैं, आप जादू टोनों के शिकार हैं, आप यानी किसी भी परेशानी के तले दबे हैं, मैं तो चाहता हूँ आज से आपने आदत बनानी है कि आप परमेश्वर के वचन को क्या करें, पढ़ें। मैं तो चाहता हूँ जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन की नॉलेज रखेंगे तो मैं चाहता हूँ आप इस तरह से शैतान को क्या करेंगे, हराएंगे। आप इस तरह से बीमारियों को क्या कर देंगे, हरा देंगे। जब हम आगे पढ़ते हैं तो आगे लिखा, तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरों पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आके देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से भी ठेस लगे। मैं बताना चाहता हूँ जैसे जैसे शैतान ने क्या बोलते हैं, यीशु मसीह से सवाल किया है। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने जो शैतान को जो जवाब दिया है वो वचन से ही क्या दिया है, जवाब दिया। मैं बताना चाहता हूँ अगर आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है, कोई शैतान काम कर रहा है, कोई बीमारी काम कर रही है, मैं बताना चाहता हूँ आप उसे कैसे जवाब दे सकते हैं, आप उसे कैसे टक्कर दे सकते हैं, आप उसका सामना कैसे कर सकते हैं। जब आपके पास परमेश्वर का वचन ही नहीं है तो आप उसे कैसे हरा सकते हैं।
हालेलुया। मैं तो चाहता हूँ आपके पास परमेश्वर का वचन होना बहुत ही ज़रूरी है, और परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसे सुनना और उसे समझना और उस पर चलना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे चलेंगे तो मैं तो चाहता हूँ आप तभी शैतान को क्या कर पाएंगे, हरा पाएंगे। आगे पढ़ते तो यहाँ पे लिखा, तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि पत्थर से तेरे पाँव में ठेस लगे। और यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। आप सोच के देखो किस तरह से यीशु मसीह शैतान को क्या कर रहे हैं, हरा रहे हैं। किस तरह से यीशु मसीह शैतान को क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में शैतान काम करता है, दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, मैं बताना चाहता हूँ आप उन्हें कैसे हरा सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख है, मैं बताना चाहता हूँ आप उसे जब तक नहीं हरा सकते जब तक आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, वचन की नॉलेज नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ वचन का होना हमारे लिए क्या है, बहुत ही जरूरी। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते तो आगे लिखा है यहाँ पर, फिर इबलीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभाग दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह ने शैतान को किस तरह से क्या कर दिया, मूर्ख बना दिया है। बाइबल बताती है शैतान यीशु मसीह के सामने क्या बन गया है, यहाँ पर मूर्ख बन गया है। या शैतान यहाँ पर क्या करता है कि वो यीशु मसीह को क्या करता है, दुनिया का राज्य दिखाता है, दुनिया का वैभव दिखाता है और वो कहता है तू मुझे गिर कर प्रणाम कर तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ वो यीशु मसीह से इस तरह से बोलता है जैसे ये जो सब कुछ है ये उसके बाप का है। मैं बताना चाहता हूँ आप सोच के देखो वो कितना बड़ा यहाँ पर क्या बन गया है, मूर्ख बन गया है कि सब कुछ किसका है, परमेश्वर का। सब कुछ बनाने वाला कौन है, परमेश्वर। इस सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को रचने वाला कौन है, परमेश्वर है। और मैं बताना चाहता हूँ सब कुछ परमेश्वर का है और जो परमेश्वर का है वही वो उसे क्या कर रहा है, दे रहा। आप सोच के देखो वो यहाँ पर कितना बड़ा मूर्ख बन गया है। हालेलुया। तो आप सोच के देखो, अगर मान लो मैं एक उदाहरण आपको दूं, मेरे पास मान लो एक 20,000 रुपये का कोई फ़ोन है और वो मुझसे कोई ले जाता है, मेरा कोई चुरा लेता है और वो मुझे आके मतलब मुझे बोलता है, कहता तू मुझे एक बार क्या कर ले, है ना, नमस्ते कर ले और मैं क्या बोलते हैं ये फ़ोन तुझे क्या कर दूंगा, दे दूंगा। और मैं उस फ़ोन को देखूँ कि अरे ये तो मेरा ही फ़ोन है और ये मेरा फ़ोन मुझे क्या कर रहा है, दे रहा है। तो आप सोच के देखो वो जो व्यक्ति है जो मेरा ही फ़ोन मुझे दे रहा है, तो आप सोच के देखो वो जो व्यक्ति है वो कितना बड़ा मूर्ख बना हुआ है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो शैतान यीशु मसीह से क्या कहता है कि तू मुझे झुककर क्या कर, प्रणाम कर और मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ वो ऐसे बोल रहा था जैसे ये सब कुछ उसके क्या है, बाप का है। मैं बताना चाहता हूँ सब कुछ किसका है, परमेश्वर का। सब कुछ किसका, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का है। क्या यीशु मसीह को नहीं पता था कि ये सब कुछ मेरा है? मैं बताना चाहता हूँ आप सोच के देखो वो यीशु मसीह के सामने किस तरह से क्या कर गया है, मूर्ख बन गया। आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, जब हम है ना उपवास रखते हैं, रोजे रखते हैं, हम फास्टिंग में रहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ हम शैतान को क्या करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। उसका मुंह काला हो जाता है और वो हमारे पास से क्या हो जाता है, भाग जाता है। यह मैं इसी वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने यहाँ पर शैतान को किस तरह से हराया है, किस तरह से उसे मूर्ख बना दिया। मैं बताना चाहता हूँ आप कैसे शैतान को हरा सकते हैं, कैसे उसे मूर्ख बना सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ वो चिंताएं, वो फिक्रें, वो बीमारियां जिसका सामना आप कर रहे हैं, आप उसे कैसे हरा सकते हैं। मैं इसी वचन से आपको क्या करूँगा, उत्साहित करूँगा। यीशु मसीह ने 40 दिन के रोजे रखे। ये कब रखे थे, जब उसने अपनी सेवा को शुरू भी नहीं किया था। सेवा शुरू करने से पहले वो 40 दिन की फास्टिंग में रहा, उसने अपने आप को तैयार किया, उसके बाद वो सेवा में उतरा। हालेलुया। अगर आज आप परमेश्वर में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। अगर परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने क्या बताया जब हमने यहाँ पर पढ़ा के परमेश्वर के वचन से इंसान क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। मैं बताना चाहता हूँ तो हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना क्या है, बहुत ज़रूरी है। बाइबल को स्टडी करना हमें क्या है, बहुत ज़रूरी है। तभी हम शैतान को क्या कर पाएंगे, हरा पाएंगे। आप शैतान को हरा पाएंगे, आप उन परेशानियों को, उन बीमारियों को, उन दुष्ट आत्माओं को हरा पाएंगे।
पहली बात, आपको वचन पढ़ना क्या है बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फास्ट नहीं रखते हैं, अगर आप उपवास नहीं रखते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आप उपवास रखें। हालेलुया। अगर मैं बताना चाहता हूँ आप उपवास नहीं रखेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ आप शैतान को नहीं हरा सकते, उन परेशानियों को नहीं हरा सकते। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने कैसे हराया। यीशु मसीह ने 40 दिन की फास्टिंग रखी और इस तरह से यीशु मसीह ने शैतान को क्या किया, हराया। मैं बताना चाहता हूँ अगर आप फास्ट नहीं रखोगे तो आप सोच के देखो, आप उन परेशानियों को जिसका सामना आप कर रहे हैं, उन दिक्कतों का, उन चिंताओं का, उन बीमारियों का, उन रोगों का, उन दुष्ट आत्माओं का जिसका आप सामना कर रहे हैं, कैसे आप उन्हें हरा पाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ इसलिए परमेश्वर का वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात आपके लिए क्या है, फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप फास्टिंग नहीं रखते हैं तो आज से आदत डाल लें कि आप फास्टिंग रखें, चाहे हफ्ते में 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, या आप चाहता हूँ जब आप फास्टिंग में रहोगे तभी आप शैतान को क्या कर पाओगे, हरा पाओगे। तीसरी बात मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, जब आप उपवास रखते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ उपवास रख के आप अकेले में समय बिताएं, परमेश्वर के संग समय बिताएं। जब तक आप परमेश्वर के संग समय नहीं बिताओगे, जब तक आप परमेश्वर के संग समय नहीं बिताओगे तो मैं कहना चाहता हूँ आप कभी भी शैतान को नहीं हरा पाओगे, कभी भी आप बीमारियों को नहीं हरा पाओगे, कोई भी परेशानी आप उसे नहीं हरा सकते। क्योंकि मैं चाहता हूँ उपवास रख के हमें परमेश्वर के संग समय बिताने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। यीशु मसीह ने उपवास रखे और वो अकेले जंगल में चले गए और वहाँ पर क्या बिता रहे थे, वो समय बिता रहे थे और अकेले में जाके यीशु मसीह ने शैतान को क्या कर दिया, हरा दिया। मैं चाहता हूँ आप भी तभी हरा पाओगे शैतान को जब आप अकेले में समय बिताओगे। मैं बताना चाहता हूँ आज बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो प्रार्थना नहीं करते, वो परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिताते, परमेश्वर के संग अकेले में समय नहीं बिताते हैं और वो सारा सारा दिन फास्टिंग में रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उस फास्टिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं है जब आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर के संग समय बिता ही नहीं रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आपका जो फास्ट रखना वो किसी भी काम का नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आप ऐसा करके शैतान को नहीं हरा सकते। मैं बताना चाहता हूँ आप शैतान को तभी हरा सकते हैं जब आप वचन को पढ़ेंगे, उपवास रखेंगे और अकेले में परमेश्वर के संग समय बिताएंगे, आप तभी शैतान को हरा पाएंगे। हालेलुया। बताना चाहता हूँ जब आप अकेले में समय बिताते हैं, उपवास रख के वचन के साथ में परमेश्वर के संग में जब आप अकेले में समय बिताते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ आप शैतान को क्या करते हैं, मूर्ख बना देते हैं और शैतान मूर्ख बन जाता है और वो आपके जीवन से क्या होता है, चला जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि वो आपको आपके ऊपर किस तरह से पार करे। मैं तो चाहता हूँ उसकी हर एक योजना, हर एक बार, उसका हर एक निशाना आपके जीवन से क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, वो मूर्ख बन जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि वो आपके जीवन में किस तरह से क्या करे, काम करे। लेकिन ये होगा कैसे, ये तभी होगा जब आप उपवास रख के परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसे स्टडी करेंगे और अकेले में परमेश्वर के संग समय बिताएंगे, तभी शैतान आपके जीवन से क्या होगा, हारेगा और वो आपके जीवन को छोड़ के क्या होगा, भाग जाएगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से क्या होगा, वो भाग जाएगा। मैं चाहता हूँ वो भगोड़ा है, वो भागने वाला, वो डरपोक है। मैं चाहता हूँ जब आप परमेश्वर के संग समय बिताएंगे तो परमेश्वर उसे मूर्ख बना देगा और उसे आपके जीवन को छोड़ना पड़ेगा, आपके घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा, आपके बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और वो आपके जीवन से, आपकी लाइफ के, आपके फ्यूचर से, आपके घर परिवार को, आपके घर परिवार से वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, चला जाएगा। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसके 28 से 33 तक जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वे पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर गया। जब वे प्रार्थना कर ही रहे थे तो उसके चेहरे का जो रूप था वो बदल गया और उसका वस्त्र सफ़ेद होकर चमकने लगा और देखो मूसा और एलिय्याह 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वे जानता ना था कि वे क्या कह रहा है।
जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो बाइबल बताते हैं यीशु मसीह पतरस और यूहन्ना और याकूब को लेकर एक पहाड़ पर क्या होते हैं चले जाते हैं। और जब वो वहाँ पर जाके जब वो अकेले में समय बिताते हैं तो यीशु मसीह का जो चेहरा होता है वो चमकने लगता है, उसका जो रूप होता है वो बदल जाता है, उसके वस्त्र जो होते हैं चमकने लगते हैं। और जब चेले इस बात को देखते हैं तो वो वहाँ पर मूसा और एलिया को क्या करते हैं देखते हैं। बताती है आसमान से एक आवाज़ आती है और उसमें एक शब्द आता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। और बाइबल बताती है, मैं बताना चाहता हूँ इस तरह से पतरस जो होता है, चेले जो होते हैं वो क्या होते हैं डर जाते हैं, क्योंकि वो जो आवाज़ थी बहुत तेज आवाज़ थी। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें क्या बताती है, जब हम अकेले में परमेश्वर के संग समय बिताते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की हम आवाज़ को सुनते हैं, हम परमेश्वर के दर्शन को देखते हैं। भले से वो आपको समझ में नहीं आए, हमें समझ में नहीं आए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर अपने दर्शन के द्वारा हमसे क्या करता है बात करता है और हम परमेश्वर की आवाज़ को क्या करते हैं सुनते हैं। परमेश्वर हमारे दर्शन को हमारे ऊपर क्या करता है जाहिर करता है, लेकिन कब, जब हम अकेले में समय बिताते हैं। प्रेरितों के काम उसके 9 और उसकी 40 आयत में लिखा है, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सब की ओर देख कर कहा, हे तबीता उठ। और उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। मैं तो चाहता हूँ जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो बाइबल बताते हैं यहाँ पर याफा में एक तबीता नाम की एक औरत थी जो परमेश्वर पे क्या करती थी विश्वास करती थी। और बाइबल बताती है ये बहुत बहुत दान दशमांश देती थी अपने, है ना, बहुत सारी सेवा परमेश्वर की ये करती थी। लेकिन बाइबल हमें बताती है एक दिन क्या होता है ये बीमार होकर मर जाती है। जब इन्हें पता लगता है, यहाँ पे लोगों को पता लगता है कि पतरस यहाँ पर आया हुआ, तो ये पतरस को क्या करते हैं बुलाते हैं और पतरस आता है। और पतरस जब इन्हें रोते पीटते हुए देखता है तो मैं चाहता हूँ पतरस जो था इन सबको क्या कर देता है बाहर कर देता है और वो अकेले में परमेश्वर से क्या करता है प्रार्थना करता है। जब वो अकेले में प्रार्थना करता है, मैं चाहता हूँ जो तबीता जो मर चुकी थी, मैं चाहता हूँ वो उठ के बैठ जाती है। हालेलुया। बाइबल चाहता हूँ जब आप अकेले में समय बिताते हैं तभी अद्भुत अचंभे काम होते हैं। मैं चाहता हूँ अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ आपको अकेले में समय बिताना ही पड़ेगा। आपको वचन के साथ समय बिताना पड़ेगा, वचन पे चलना पड़ेगा और फास्टिंग रखना पड़ेगा, और तभी आप शैतान को क्या कर पाएंगे हरा पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसके 23 आयत में लिखा है, वे लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वे वहाँ अकेला था। मैं चाहता हूँ बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अकेले में क्या किया बहुत ज़्यादा समय बिताया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 3 उसकी 14 आयत में लिखा, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। पौलुस बताता है कि वो कितना परमेश्वर के सामने अकेले में घुटने टेक टेक कर क्या करता है प्रार्थना करता है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसकी 9 आयत में लिखा, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने को चढ़ा। मैं चाहता हूँ बाइबल हमें बताती है जैसे यीशु मसीह ने अकेले में समय बिताया वैसे ही चेलों ने भी अकेले में क्या किया समय बिताया, तभी चेलों के द्वारा भी अद्भुत अचंभे काम होते थे। चेलों ने भी शैतान को इसी तरह से क्या किया हराया है। मैं चाहता हूँ आप जब तक अकेले में समय नहीं बिताएंगे तब तक आप शैतान को नहीं हरा सकते। हालेलुया। पर पढ़ते हैं प्रेरितों का काम अध्याय 10 उसकी 30 आयत में लिखा है, यहाँ पर एक कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति था जो अकेले में क्या करता है समय बिताता है। जब वो अकेले में समय बिताता है तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना का यहाँ पर क्या करता है उत्तर देता है। मैं चाहता हूँ जब हम अकेले में समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का क्या करता है उत्तर वो हमें देता है। हालेलुया। जब हम उसी तरह पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 32 उसकी 24 आयत में लिखा है, यहाँ पर भी जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, कहते हैं जब यकूब के बारे में यहाँ पर लिखा है, जब यकूब अपने भाई एसाव से डर रहा था, जब एसाव 400 बंदे लेकर यकूब से मिलने के लिए आ रहा था तो यकूब को लग रहा था कि मेरा भाई जो है वो मुझे क्या कर देगा मार देगा, मेरे परिवार मेरी बीवी बच्चों को सबको क्या कर देगा मार देगा और सब कुछ छीन के क्या हो जाएगा ले जाएगा। और बाइबल बताते हैं यकूब जो था अपने दास दासियों को अपने सभी है ना लोगों को वो क्या करता है वो आगे भेजता है। और बाइबल बताती है यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है और यकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर वो फटने तक उसके साथ मलयुद्ध करता रहा। बाइबल बताती है जब मैं चाहता हूँ यकूब जब अकेला रह गया, जब वो अकेले में जब वो प्रार्थना कर रहा था तो मैं चाहता हूँ एक पुरुष यकूब के पास आता है जो सारी रात उससे क्या करता है मलयुद्ध करता है और यकूब उससे क्या होता है मैं चाहता हूँ युद्ध में क्या होता है जीत जाता है। और बाइबल बताती है यकूब उससे एक बात बोलता है, बाइबल बताती है जब दिन निकलने वाला होता है तब वो कहता तू मुझे अब क्या कर जाने दे क्योंकि दिन निकलने वाला है। मैं चाहता हूँ यकूब कहता है तू जब तक मुझे आशीष नहीं दे देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और बाइबल बताती है वो जो पुरुष था वो उससे
कहता है तू मनुष्य और परमेश्वर से भी युद्ध करके क्या हो गया है, जीत गया। और बाइबल बताती है वो जो पुरुष था वो उसे क्या करता है, आशीष देता, वो उसे आशीर्वाद देता है। और तभी से याकूब का नाम बदलकर इज़राइल रख दिया गया। और बाइबल बताती है इससे परमेश्वर ने अपने लोगों को एक नाम दिया, वो क्या था, इज़राइल। मैं बताना चाहता हूँ जो याकूब अपने भाई एसाव से डर रहा था, मैं बताना चाहता हूँ जब एसाव जब 400 व्यक्तियों को लेकर जब वो याकूब के पास आता है तो बाइबल बताती है परमेश्वर एसाव के मन को क्या कर देता है, बदल देता है। और उनकी जो लड़ाई थी वो क्या हो गई, वो प्रेम में बदल गई। उनकी जो दुश्मनी थी वो प्रेम में क्या हो गई, बदल गई। इस तरह से परमेश्वर ने याकूब को क्या किया, आगे बढ़ाया। इस तरह से परमेश्वर ने याकूब को क्या करी, आशीष दी और उसे उसके भाई से क्या किया, बचाया। मैं बताना चाहता हूँ जब हम अकेले में समय बिताते हैं परमेश्वर के संग, उसके वचनों के संग, है ना, रोज फास्टिंग में जब अकेले में समय बिताते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमें क्या करता है, आशीष देता। वो हमारे सताने वालों से हमें क्या करता है, बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ जब तक हम अकेले में समय नहीं बिताएंगे तब तक हम परमेश्वर की आशीष को हमारे जीवन घर परिवार में नहीं देख सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें अकेले में समय बिताना क्या है, जरूरी है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी 6 आयत में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और अपने द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वे तुझे प्रतिफल देगा। मैं बताना चाहता हूँ जब तक आप अकेले में समय नहीं बिताएंगे आपकी परेशानियां, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो वचन को पढ़ना शुरू करें। अगर आप फास्ट नहीं रखते हैं तो फास्ट रखना शुरू करें। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो प्रार्थना करना शुरू करें और प्रार्थना में अकेले में समय बिताएं। मैं विश्वास करता हूँ जब आप परमेश्वर के संग समय बिताएंगे तो मैं चाहता हूँ चंगाई आपके जीवन का हिस्सा होगा, छुटकारा आपके जीवन का हिस्सा होगा, आशीष आपके जीवन का हिस्सा होगी, सफलता, कामयाबी, तरक्की आपके जीवन का हिस्सा होगी।